आरसीबी वॉन बाय 6 विकेट्स और अपनी आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन चेस कर दिया। 227 लखनऊ सुपर जायंट्स ने बनाए थे और 228 बनाना था जीतने के लिए, और ऐसा कभी हुआ नहीं था कि आरसीबी ने जो है इतना बड़ा कभी टारगेट जो है चेस किया। लेकिन इस साल जो है वो आरसीबी चल रहा है और इस साल उन्होंने इतना बड़ा टारगेट भी चेस कर दिया। पूरे बैटिंग ऑर्डर को क्रेडिट देना पड़ेगा। शुरुआत से आप फिल सॉल्ट को ले लीजिए, आप विराट कोहली को भी देख लीजिए। विराट कोहली का जनरली एंकर का रोल रहता है, लेकिन इस इनिंग्स में उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट भी अच्छा मेंटेन किया, टेम्पो भी अच्छा मेंटेन किया। फिल शॉट अपने एग्रेसिव अंदाज से खेलते हैं, उनका एक ही रोल है कि जाओ और उड़ा दो पावर प्ले में, जितना मार सकते हो मारो और चारों तरफ मारो ग्राउंड के, और जो अपोजिशन प्लान्स होते हैं उनको तहस नहस करो, उनको प्लान बी की तरफ वापस धकेलो। और फिर उसके बाद पाटीदार थोड़ा जल्दी आउट हुआ, लिविंगस्टन 0 पे आउट हुआ, तो फिर उस समय लगा कि लखनऊ अभी तो यहाँ आसानी से मैच जीतने वाला है, क्योंकि अब कौन ही आके इतना रन बनाएगा। लेकिन फिर मयंक अग्रवाल आते हैं। देखिए इस साल आईपीएल में जो भी रिप्लेसमेंट प्लेयर आया है वो अपनी एक अलग ही पार्टी में आया है, अपने एक अलग स्वैग में आया है, और आते ही जो है वो अपनी छाप जो है वो इस आईपीएल में छोड़ रहा है और एक मैसेज दे रहा है कि आपने हमें नहीं लेके जो है वो बहुत बड़ी गलती करी थी। और फिर क्रेडिट स्टैंडिंग कैप्टन जितेश को भी देना पड़ेगा। देखिए इतना आसान नहीं होता है कि प्लेऑफ में आके आप अचानक से कैप्टन बने, और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है आरसीबी और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी इनसे कि इन्हें डिलीवर करना है, और इन्होंने एट द मोमेंट, क्योंकि ये Q1 की दाव पे लगी थी, अगर आप जीतते तो Q1 में पहुंच जाएंगे, अदरवाइज Q2 में जहां पे सिर्फ आपको एक मौका मिलेगा, आप हारे तो बाहर ने और घर का रास्ता। लेकिन जितेश शर्मा ने क्या गजब की इनिंग्स खेल गए, वो आई थिंक 80 के ऊपर उन्होंने कुछ बनाया और गजब इनिंग्स खेली भाई। मतलब चौके छक्के, ग्राउंड इतना बड़ा था, छक्के लगाना कोई आसान बात नहीं थी इस ग्राउंड में। आप स्क्वायर ऑफ द विकेट्स देख लीजिए, डाउन द ग्राउंड शॉट्स अच्छे खेले, कवर्स के ऊपर अच्छा गैप को उन्होंने निकाला, मिड विकेट पे शॉट्स अच्छे खेले, और किसी भी बॉलर को उन्होंने सेटल नहीं उन्होंने दिया। अपनी एक सनक में आए थे मैं कहूँगा, और ये सनक यही थी कि आरसीबी को जिताना है और Q1 में पहुँचाना है। और अब मुझे यहाँ से आरसीबी जो है वो अनस्टॉपेबल सी लग रही है, और न्यूज़ भी ऐसी है कि हेजलवुड या फिर टिम डेविड भी अगले मैच के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ से मुझे आरसीबी एक टीम टू बीट लग रही है, और क्या पता Q1 में वो पहुँच गए तो अब मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि ये फाइनल जाएंगे, और क्या पता ये इस साल ट्रॉफी भी उठा दे।